उरियानी ना हैरानी ना थे पाँव में छाले, हम भी थे कभी आवड़े नाजों के पाले। सौगंध है तुझको तेरे उस जोर व जफ़ा की, जी भर के हमें जितना सताना हो सता ले। किस्मत का कभी अपने भी चमकेगा सितारा, हम भी कभी देखेंगे आज़ादी के उजाले। बदले की लहर तब तेरे सर चढ़ के कहेगी, था जहर पे केचुल से या लाचार थे काले। जय हिंद दोस्तों। 15 अगस्त तो सबको याद है, लेकिन आज़ादी के सफ़र में 9 अगस्त के महत्व को बिल्कुल दरकिनार नहीं किया जा सकता। 9 अगस्त 1925 जब काकोरी के शेरों ने अंग्रेज़ी हुकूमत की जड़ों को हिला के रख दिया था, जिन्होंने दुनिया को बता दिया था कि भले ही हम गिनती में कम हैं, लेकिन हमारे इरादे गोरों को देश से भगाने में सक्षम हैं। फरवरी 1922 जब गांधी जी ने चोरी चोरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, तब भारत के युवा वर्ग में जो हीनता और निराशा उत्पन्न हुई, उसका निराकरण किया था इस काकोरी कांड ने। 9 अगस्त सन 1925 रात 2:42 सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, जिसे कुछ क्रांतिकारियों ने काकोरी में रोका, जिनका मकसद था ट्रेन में रखे सरकारी खजाने को लूटना। इस घटना को इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना को अंजाम देने वाले सभी 10 क्रांतिकारी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के सदस्य थे, जिनमें शाहजहाँपुर से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल, बंगाल से राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र नाथ बख्शी, केशव चक्रवर्ती, बनारस से चंद्रशेखर आज़ाद, मनमथनाथ गुप्त और औरैया से मुकुंदलाल शामिल थे। इस कांड का नेतृत्व राम प्रसाद बिस्मिल जी ने किया था। ट्रेन लूटने के पीछे इन क्रांतिकारियों का मकसद उन पैसों से हथियार खरीदना था, ताकि अंग्रेजों के विरुद्ध मजबूती मिल सके। शुरुआती दिनों में ये क्रांतिकारी अमीरों के यहाँ डकैती डालते थे, लेकिन जब इन्हें लगा कि इससे लोगों पर गलत संदेश जा रहा है, तब इन सब ने सरकारी खजानों को लूटने का विचार बनाया। यह काकोरी कांड इन क्रांतिवीरों का पहला प्रयास था। इस घटना के बाद पूरे देश में बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां शुरू हुईं। 40 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, मुकदमे चले। इन मुकदमों में प्रत्येक अभियुक्त को सरकार की तरफ से एक वकील दिया गया, जो उनका मुकदमा लड़ता था। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ऐसा कोई भी वकील लेने से साफ साफ इनकार कर दिया। कोर्ट में उन्होंने अपना पक्ष स्वयं रखा। जब बिस्मिल ने चीफ कोर्ट के सामने धारा प्रवाह अंग्रेजी में बहस की, तो प्रतिद्वंदी वकील हड़बड़ा गया। इस पर चीफ जस्टिस लुईस सर्स को बिस्मिल से यह पूछना पड़ा, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी यू हैव टेकन द डिग्री ऑफ लॉ। इस पर बिस्मिल ने हंसकर जवाब दिया, एक्सक्यूज मी सर, अ किंग मेकर डजंट रिक्वायर एनी डिग्री। 10 महीने तक लखनऊ की अदालत में मुकदमा चलने के बाद फैसला आया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा सुनाई गई। सचिंद्र नाथ सान्याल को काले पानी और बाकी क्रांतिकारियों को 10-10, 5-5 साल की सजाएं हुई। मैं आपको बता दूं कि ठाकुर रोशन सिंह, जो इस काकोरी कांड में शामिल नहीं थे, उन्हें भी फांसी की सजा हुई। पता है क्यों? पहले उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई थी। जब उन्होंने सचिंद्र नाथ सान्याल से पूछा कि मुझे कितनी सजा हुई है, तो उन्हें जवाब मिला 5 साल। ये सुनते ही उन्होंने गुस्से से जूता निकालकर गोरे के मुंह पर दिया। इसके बाद उन पर फिर से मुकदमा चला और फैसला आया फांसी का। फैसला सुनते ही ठाकुर रोशन सिंह ने जो कहा, वो कोई सच्चा क्रांतिकारी ही कह सकता था। उन्होंने कहा, बिस्मिल, क्या सोचा था तू यार के बगैर फंदे पर चला जाएगा? तू सिर्फ अकेला ही भारत माँ का बेटा नहीं है, अब देख ठाकुर भी तेरे साथ आएगा। इस पूरी जांच के दौरान अंग्रेजी सरकार चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ने में नाकाम रही। इस पूरे मामले को आज़ाद जी ने कोर्ट में बैठकर देखा, लेकिन कोई उन्हें पहचान नहीं सका। हर तरीके से क्रांतिकारियों से
ये पता लगाने की कोशिश की गई। जब गोरों ने बिस्मिल साहब से आज़ाद जी के बारे में पूछा तो उनका जवाब कुछ ऐसा था, इन नपुंसकों की फौज में कोई मर्द ना पाया जाएगा। वो तूफान में चलने वाला चिराग है, तेरी फूकों से ना बुझाया जाएगा। तुम क्या पकड़ोगे इस समंदर को, तुम क्या पकड़ोगे आसमां को, तुम क्या पकड़ोगे हवा को, और अगर कहीं पकड़ भी लिया तो तुम क्या पकड़ोगे आज़ाद को, क्योंकि आज़ाद ही आज़ादी है। वो अक्सर अंग्रेज़ों से कहते थे कि तुम्हें आज़ाद चाहिए और हमें आज़ादी। आज़ाद तो तुम्हें मिलने से रहा और आज़ादी हम लेकर रहेंगे। 17 दिसंबर 1927 को सबसे पहले राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने साथियों को एक पत्र में लिखा था, मालूम होता है कि देश की बलिवेदी को हमारे रक्त की आवश्यकता है। यदि सच है कि इतिहास पलटा खाया करता तो मैं समझता हूँ कि हमारी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी। इस फांसी के 2 दिन के बाद 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। उन्होंने फांसी पर चढ़ते चढ़ते कहा था कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूँ, और उनका ये सपना बाद के क्रांतिकारियों भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी लक्ष्य बना लिया था। काकोरी कांड के तीसरे शहीद थे ठाकुर रोशन सिंह, जिन्हें इलाहाबाद में फांसी दी गई। उसके बाद अशफाकुल्लाह खान साहब को फैज़ाबाद में फांसी दी गई। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, ना मयस्सर हुआ राहत में कोई मेल हमें, जान पर खेल के आया ना कोई खेल हमें, एक दिन को भी ना मंजूर हुई बेल हमें, याद आएगा बहुत लखनऊ का जेल हमें।